नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सुजॉइस फॉर्मेशन के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट फॉर्म कैसे भरा जाता है। अभी क्लेम के जो सेटलमेंट है वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके अकाउंट में जो भी पॉलिसी का पैसा आपने भरा हुआ है वापस आएगा। आपको बताया जाएगा यहाँ पे एक और एक स्टेप जो जिससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। फर्स्टली, जो भी पेशेंट आपके घर में या रिश्तेदार में एडमिट किया है उसका जो क्लेम नंबर है वो रजिस्टर करना चाहिए। अभी रजिस्टर करने के लिए आपने जिस भी कंपनी का जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसको कम्युनिकेट करके आप इंटीमेशन नंबर अपनी तरफ लीजिए। अगर वो नॉन नेटवर्क है या नेटवर्क है वो पहले जान दीजिए। अगर नेटवर्क है तो आप कॉन्टैक्टलेस इंश्योरेंस सेटलमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी ले जा सकते हैं। सेकंड स्टेप है फॉर्म। जो भी फॉर्म आपको दिया जाएगा वो इस तरीके से होगा। आपको एक सैंपल के लिए स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस कंपनी का मैं सैंपल फॉर्म दिखा रहा हूँ। इसमें आपको दिख जाएगा जैसे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो भरने हैं वो दिखा रहा हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप सब एक्सप्लेन करूंगा। जो भी है वो क्वेरीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सुजॉइस फॉर्मेशन, जो आपको हर दौर पर आपकी मदद करेगा और सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन आपको हर एक प्रॉब्लम का देगा। अब ये स्टार्ट करेंगे स्टार हेल्थ का अलाइड इंश्योरेंस फॉर्म कैसे भरा जाता है। जैसे आपको पहले बताया गया कि जो भी पेशेंट एडमिट किया है उसका पॉलिसी नंबर पहले आप दे दो और उससे बाद आपको इंटीमेशन नंबर मिल जाएगा। जो इंटीमेशन नंबर है वो टॉप में लिखा जाएगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यार टॉप में इंटीमेशन नंबर। उसके बाद है पॉलिसी नंबर जो आपको यहाँ एंटर करना है। डबल ये जो है क्लेम नंबर वही होता है इंटीमेशन नंबर जो आपको एंटर करना है। उसके बाद आता है नेम ऑफ द प्राइमरी इंश्योर्ड पर्सन, जो पर्सन जिसका नाम पे इंश्योरेंस है और उसके कनेक्टेड जो भी है फैमिली मेंबर्स जो भी हॉस्पिटलाइज होते हैं उनका नाम नीचे आता है। तो यहाँ उसके बाद डालना है एड्रेस, जो भी एड्रेस ऑन द डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड। उसके बाद सिटी का नाम है महाराष्ट्र, मैंने सैंपल के लिए लिया है। जो भी आपके स्टेट का नाम है वो डाल दीजिए। नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड हिस्ट्री। अगर आपके ये कंपनी के छोड़ के और दूसरी कंपनी का है तो यस कीजिए और उसका डाटा भरना पड़ेगा। नहीं है तो मोस्टली नो पे टिक करो और आगे चलो। ये सेक्शन बी में कुछ भी नहीं करना है। अगर आपका एक ही इंश्योरेंस है, ये सेम फॉर्म हर एक पॉलिसी कंपनी में होता है। बाद में आता है जो भी पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ है उसका डिटेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी डाटा यहाँ फिलअप किया जाएगा वो वेरीफाइड होता है हॉस्पिटल की तरफ से। अभी पहला ऑप्शन है नेम, द नेम ऑफ द पर्सन इंटीमेटेड और एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। उसके बाद है उसका जेंडर, जो भी है वो टिक कीजिए। एज, डेट ऑफ बर्थ वो करेक्ट होनी चाहिए एज ऑन द फॉर्म और द कार्ड ऑफ द कंपनी पॉलिसी। उसके बाद आता है उनका रिलेशन विद द इंश्योर्ड प्राइमरी पर्सन, जिसका हमने यहाँ नाम डाला है। वो अगर सेल्फ है तो वो सेल्फ पे टिक करे, या पापा, उसके माँ, जो भी है वो डालिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन, फिर वही एड्रेस। अगर दोनों का सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस वो डाल के नीचे जाइए। बाद में आता है डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अभी यहाँ पूरा हॉस्पिटल का नाम डालना है, जो भी है हॉस्पिटल इन विच पेशेंट इज एडमिटेड। अभी उधर बेड्स कितने हैं वो भी इंटीमेट कर सकते हैं आप, डिटेल वहां से लेके। बाद में आता है कैसा है आपका, डे केयर है, सिंगल ऑक्यूपेंसी है, ट्विन शेयरिंग है, जो भी है। फॉर सैंपल मैंने सिंगल ऑक्यूपेंसी लिया है। बाद में है जो भी हॉस्पिटलाइज रीजन है वो इंजरी है, मतलब एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ है या इलनेस है, जैसे कोविड है, हार्ट अटैक है, और जो और मैटरनिटी है, डिलीवरी है, समझ सकते हैं आप। डेट ऑफ इंजरी, डिसीज डिटेक्टेड एंड डिलीवरी, मोस्टली ये एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन हो सकती है या डेट ऑफ
जो भी है 2 दिन पहले की हो सकती है। बाद में डेट ऑफ एडमिशन होगा वो डाल दीजिए। डेट ऑफ डिस्चार्ज जो भी पेपर पे है एक्चुअल में यही होना चाहिए। उसके बाद आता है इंजरी अगर हो गई तो ठीक है, टिक करो, नहीं है तो आगे जाइए, नो नो पे टिक करके छोड़ दीजिए। एक्सीडेंटल केस है तो उसमें एफआईआर, एमएलसी रिपोर्ट सब जरूरी है। बाद में बहुत सारा डिटेल भरना पड़ेगा, ऐसा लगता है डिटेल्स ऑफ क्लेम, जहाँ बस आपको अमाउंट एंटर करनी पड़ती है। अमाउंट डाल के आगे चलिए, क्योंकि ये सब वेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से होता है। वही सिमिलरली सेक्शन एफ में भी सेम, जो भी टोटल अमाउंट है वो डाल के नीचे से भरो। अभी आता है मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो है आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स। यहाँ बैंक के डिटेल्स भरने हैं। फर्स्टली वो पैन नंबर है, जो 1 लाख के आगे अगर अमाउंट जा रहा है क्लेम का, तो 1 लाख के नीचे हो तो भी पैन नंबर डालिए। बाद में है बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद है बैंक नेम इन विच द यू रिक्वायर्ड अमाउंट, और उसके बाद है आईएफएससी कोड ऑन द पासबुक। अभी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ये भरने के बाद जो पेज ज्यादा भरना नहीं है लेकिन आपको दिख सकता है डेट ऑफ डिस्चार्ज और सबमिशन ऑफ द फॉर्म, या आप डाल सकते हैं प्लेस ऑफ हॉस्पिटल और साइन ऑफ द पेशेंट और इंश्योर्ड। ये साइन करने के बाद ये पेज पे कुछ भी भरना नहीं है। नेक्स्ट है क्लेम नंबर, जो हम अपनी तरफ से एक ऑथराइजेशन देते हैं कंपनी को कि हॉस्पिटल को कि ये कर सकते हैं वेरिफिकेशन, जिसमें आप क्लेम इंटीमेशन नंबर ऊपर की तरफ से डालेंगे। उसके बाद है मेंशन ऑन द डिस्चार्ज पेपर, दिस इज द आईपी नंबर, एमआरडी नंबर। बाद में आता है नेम ऑफ द हॉस्पिटल एंड एड्रेस। उसके बाद आता है जो भी पर्सन एडमिटेड है उसके नाम से या इंश्योर्ड पर्सन, दोनों का भी नाम चल सकता है। बाद में है फ्रॉम एडमिशन डेट टू द डिस्चार्ज डेट। अभी ये देख सकते हैं आप, सेम वही डालना है जो भी पहले डिस्चार्ज पेपर कर दिया गया था। बाद में आपको साइन करके नीचे एड्रेस की तरफ से डालना है, वो डेट और प्लेस सेम। उसके बाद हम जा रहे हैं 4th पेज। जो भी है डॉक्टर, जो हॉस्पिटल है वो फॉर्म मोस्टली फिलअप करके देते हैं, वहाँ आप एक बार वेरीफाई कीजिए सब डिटेल्स एज पर मेंशन है कि नहीं। नेम ऑफ द हॉस्पिटल, दिस शुड बी द फुल नेम ऑन विच यू हैव बीन एडमिटेड, ये पूरा नाम होना चाहिए। बाद में एक बार आप चेक कीजिए जो भी पॉलिसी है वो हॉस्पिटल से कनेक्टेड है या नहीं है। अगर है तो नेटवर्क पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नॉन नेटवर्क पे क्लिक करके आगे चलिए। उसके बाद नेम ऑफ डॉक्टर, जो भी है जिसने आपको ट्रीटमेंट दिया उसका सिग्नेचर नीचे आएगा, लेकिन यहाँ नाम डालना है। उसके बाद उसका क्वालिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर से आपको डालने हैं पेशेंट की डिटेल्स, जो डॉक्टर खुद डालेगा। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी है आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज। ये सब डालने के बाद नीचे आता है टाइप ऑफ एडमिशन, जो भी है, इमरजेंसी है, एक्सीडेंटल है तो यह आप पिक कर सकते हैं। अगर प्लान है डॉक्टर के साथ कम्युनिकेशन करके तो उसका इंटीमेशन नंबर रहेगा, वो नीचे डालना है आपको, नहीं तो डे केयर क्लिक करके आगे चलिए। उसके बाद आता है स्टेटस ऑफ टाइम ऑफ डिस्चार्ज। ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डॉक्टर आपको दूसरे हॉस्पिटल भेज रहा है या घर पे भेज रहा है क्योर्ड करके, तो ये टिक करना है डिस्चार्ज टू होम। यहाँ भी ये डॉक्टर फिलअप करेगा अगर कोविड-19 पॉजिटिव है या कोविड-19 पेशेंट है, डिस्चार्ज है, या हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक अटैक आया है, ये सब डिटेल्स डॉक्टर फिलअप करके देंगे। उसके बाद ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ऑथराइजेशन, जो भी नंबर है वो डाल देते हैं। नीचे फिर से आपको अगर रिपोर्टेड टू पुलिस है, एफआईआर केस हुआ, दर्ज नहीं हुआ, ये टिक करके डिटेल्स भरना। ये सब फॉर्म आपको अटैच करने रहते हैं, ड्यूली साइन फॉर्म, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। बाद में मेन हॉस्पिटल बिल, ऑपरेशन थिएटर बिल, सैन, सिटी स्कैन, फार्मेसी बिल्स और एनी अदर। बाद में आता है एड्रेस ऑफ द हॉस्पिटल, उसमें आप पहले डालेंगे नेम ऑफ द हॉस्पिटल, फुल एड्रेस। उसके बाद हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर। Either PAN number is not mandatory, but number of beds shall be entered with the discussion with the doctor.
उसके बाद उस हॉस्पिटल में फैसिलिटीज जैसे ओटी आईसीयू है या नहीं टिक करना है, और अपना फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और लास्टली ये इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी बात है कि सील एंड साइन ऑफ द डॉक्टर इज मस्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लेम। उसके बाद आते हैं आपको सीरियली सब फॉर्म भरने होते हैं। फोर्थ पेज इज कंप्लीट एंड फिफ्थ पेज इज जस्ट अ list of documents. Now I have just shown you all the details to be filled up in the form. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।